के पहले सूर्य ग्रहण को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आंशिक ग्रहण ये होगा, हालांकि इसका असर कैसा होगा ये ज्योतिषियों के जरिए हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ फेमस एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी जी जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे इस ग्रहण का प्रभाव वो कैसे हिंदुस्तान पर देखते हैं। ये समय इसलिए खास हो जाता है क्योंकि आज कहा जा रहा है कि 148 साल का महासंयोग बन रहा है, जिसमें एक ही साथ 3 चीजें हो रही हैं। वट सावित्री का व्रत महिलाओं ने रखा हुआ है, शनि जयंती आज ही है और आज ही ये सूर्य ग्रहण। अब ऐसे में संकेत क्या कुछ दे रहा है ये सूर्य ग्रहण और कैसे प्रभाव इसका देश पर पड़ेगा, फिर चाहे वो देश में कोरोना का संकट हो या फिर आर्थिक संकट हो, अर्थव्यवस्था जो लगातार गिरती रही है उसको लेकर क्या कुछ संकेत इस ग्रहण में देख रहे हैं। ये संयोग क्या कहते हैं। 15 दिन में 2 ग्रहण हैं। 26 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ा था और आज साल का पहला सूर्य ग्रहण है। ऐसे में कोविड काल में क्या खतरा कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा, या फिर ये सूर्य ग्रहण ये राहत देगा कि इस संकट से हम उबर रहे हैं, हम निकल रहे हैं। ऐसे बहुत से सवाल हम सभी के जहन में हैं और इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। इससे पहले एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, श्रुति द्विवेदी हमारे साथ थी और जैसे कि अब तक के ज्योतिषाचार्य हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अब कोविड काल इसमें राहत तो दिखेगी, लेकिन फिर से तीसरी लहर खतरा पैदा कर सकती है, जो कि नवंबर के आसपास या अक्टूबर के आसपास देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो केसेस कम हो रहे हैं ये राहत की बात है। लोगों को समझना भी होगा, संभलना भी होगा। 148 बाद ये जो संयोग बन रहा है ये राहत एक तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अप्रैल 2020 तक, माफ कीजिए, अप्रैल 2022 तक अभी बहुत ज्यादा संभलने की जरूरत है, क्योंकि थर्ड वेव और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। थर्ड वेव में खतरा ज्यादा लंबे समय तक रहेगा, लेकिन हाँ ये कहा जा रहा है कि केसेस शायद उतनी तेजी से ना बढ़ें। आपने 2 ज्योतिषाचार्यों को सुना, लेकिन एक और फेमस एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, अजय भांबी जी। उनसे उनका आकलन भी जानना और समझना जरूरी हो जाता है, ताकि दर्शक और भी ज्यादा बेहतर तरीके से इस ग्रहण को समझ सकें, इसके प्रभाव को समझ सकें। अजय भांबी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अब ये जो साल का पहला सूर्य ग्रहण है सर, इसके प्रभाव को आप कैसे देख रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब कोविड का संकट है, जब अर्थव्यवस्था संकट में है, जब लोगों के पास पैसा खत्म हो चुका है, आर्थिक संकट हर घर की कहानी बन चुका है। देखिए, उस सब के लिए तो कोई दूसरा ग्रहण जिम्मेदार है, उसकी तो अलग से बात करेंगे। लेकिन ये जो ग्रहण हो रहा है, सूर्य ग्रहण जिसकी बात करें, ये जो ग्रहण है ये एक्चुअली भारत में दिखेगा नहीं, और सूर्यास्त के समय हो रहा है। तो थोड़ा सा इलाके में दिखेगा, उसको होगा कश्मीर की पहाड़ियां और नागालैंड की पहाड़ियां, भारत में दिखेगा नहीं। हमारा शास्त्र है प्रत्यक्ष शास्त्र, डायरेक्ट विज्ञान। अगर यहाँ पर कोई ग्रह दिखता नहीं, जैसे मान लीजिए शुक्र नहीं दिखता या गुरु नहीं दिखता, बृहस्पति आकाश में अस्त होते, तो हम शादियां नहीं करते। अगर ये ग्रहण दिखता नहीं है इसका उस तरह का असर नहीं, लेकिन प्राकृतिक असर इसका अवश्य होगा। प्राकृतिक असर जो पूरी दुनिया में होगा, इसलिए हमारे यहाँ सूतक भी नहीं है। सूतक नहीं यानी मंदिर कपाट हमारे यहाँ बंद नहीं, तो इसको लेकर कोई विशेष कार्य करने की व्यक्ति को जरूरत नहीं है। जहाँ तक आपने बोला कि वो जो तीसरी वेव जब आएगी तो उसकी संभावना मेरे हिसाब से है सितंबर से नवंबर के बीच। उसका कारण बृहस्पति है। बृहस्पति पिछले 3.5 साल से अतिचारी है। तो बृहस्पति अतिचारी है, इसका मतलब एक राशि में कोई असर नहीं होगा। वो भाग रहा है तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। भागने के चक्कर में फिर उसका नीच हो जाता है, वो नीच होकर शनि के साथ टकराता है। उसके अलग रीजन है, ग्रहण का उससे कोई संबंध नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। अब अगर आप इतनी जानकारी दे रहे हैं तो अजय भांबी जी, हर किसी के जहन में ये सवाल भी बना हुआ है, क्योंकि 2020 खत्म होते होते लोगों की जुबान पर ये आ रहा था कि ये साल तो बहुत खराब निकला, 2021 से बड़ी सारी उम्मीदें हैं, और ये सब कुछ कोरोना की वजह से लोगों के जहन में था। लेकिन 2021 में हमने देखा बाढ़ भी आ गई है, बारिश से तबाही भी हो गई है, 2 चक्रवाती तूफान हमने देख लिए, कोविड का संकट पहली लहर से कहीं गुना ज्यादा दूसरी लहर में है। ऐसे में आम लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जो बचा हुआ साल बचा है, करीब 6 महीने और बचे हैं, इसमें कोई और बड़ा संकट इसी तरीके का तो हमें नहीं देखना होगा। देखिए, मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि 15 जून के बाद कम होगा, धीरे कम होगा जी, कम हो रहा है। और मैंने ये भी बोला था लास्ट ईयर कि ये जो कोरोना है अगले वर्ष मार्च अप्रैल में जाएगा। मेरे को इससे जाने की उम्मीद नहीं है, दुनिया से भी अनाथ देश से। और ये जब गुरु दोबारा से सितंबर और नवंबर के बीच का होगा, शनि के साथ उसका कंजंक्ट होगा, तो वो एक ऐसा समय है कि लहर की हम बात करके आ सकती है। ये तो उसका सीधा संबंध गुरु से,
गुरु जब अतिचारी है तो सारी चीजें तेजी से हो रही है, कहता पता नहीं। आप देखिए इसके अच्छे रिजल्ट भी बुरे तो है सही। तो जो वैक्सीन है हर कंपनी ने बना दी, हर देश ने बना दी, जबकि हमारे पास एड्स की दवाई अभी तक नहीं की समस्या हमारी जो है। तो इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। तो इतना जो परिवर्तन दुनिया में हुआ है तो हर आदमी की सोच बदली है और हर आदमी इससे इफेक्टिव हुआ है कि ये गुरु के अतिचारी होने का प्रभाव मतलब फास्ट मूवमेंट पे है, फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट पे है। अब मैं आपको एक और बात सुनाता हूँ कि 5000 साल पहले जब महाभारत हुई थी तब बृहस्पति बकरी था 7 साल तक। जो बकरी बृहस्पति होता है धर्म की हानि होती है। यहाँ पर हम फास्ट फॉरवर्ड मूव में है। इसलिए कृष्ण आए थे, उन्होंने बोला जब धर्म की हानि होगी तो मैं आऊंगा। यहाँ पर जो है ये जो आपका गुरु है ये अतिचारी है, इसलिए 3 साल से जितना इस दुनिया में बदलाव आए हैं इतना बदलाव तो आसानी से आते हैं। हर चीज में बदलाव है, हमारी सोच में बदलाव है। अब हम व्यक्तिगत नहीं सोच सकते, मेरे को आपके बारे में सोचना पड़ेगा, मेरे को अमेरिका के बारे में सोचना पड़ेगा, मेरे को ईरान के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भी जान उतनी ही खतरे में जितनी मेरी है। जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट वासुदेव कुटुंबकम था उसको हमको समझना पड़ेगा, उन पदचिन्ह पे हमको चलना पड़ेगा जो हमारी पुरानी सभ्यता है या हमारा इसको हम धरोहर है उसकी जरूरत है। शायद गुरु अतिचारी होकर ये हमको समझा रहा है ग्रहण का कोई असर नहीं है, प्राकृतिक असर है। लेकिन व्यक्ति में कोई असर नहीं, क्योंकि जब इसका सूतक नहीं है, दिख नहीं रहा, अस्त हो रहा है, उन इलाकों में अस्त हो रहा है, पहाड़ियों में कौन देखेगा। इसलिए मेरा उसमें मेरा जो पूरा रहता है विस्तार वैज्ञानिक रहती है, रिसर्च करके बोलता हूँ। जी, आप कह रहे हैं कि दोनों तरीके के असर होते हैं, अच्छे भी प्रभाव होते हैं, बुरे भी प्रभाव होते हैं। बड़े दिन हो गए लोगों को सुने हुए कि अच्छा प्रभाव क्या होने वाला है उनके जीवन में, तो इस ग्रहण का अच्छा प्रभाव किन किन पर होगा, किस तरीके का होगा। साथ ही जब ये सूर्य ग्रहण का वक्त है उस वक्त जो घर बैठे लोग हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि हम तो ऑलरेडी बहुत संकट में हैं, बहुत सी परेशानियों में हैं, अब ऐसा क्या करें कि और परेशानी ना घेरे हमें, क्या करें क्या ना करें घर बैठे लोग इस ग्रहण के दौरान। देखिए ग्रहण दिखेगा नहीं ना, उनको दिखेगा शाम को। देशों में उदय होगा उनकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं। हमारे सूर्यास्त हो गया, बात खत्म हो गई, तो हमारी कुछ समस्या नहीं है। लेकिन एक बात मैं बोलता हूँ कि अब अमावस्या है, जबकि अमावस्या हो या पूर्णिमा हो उसका बड़ा अलग अलग महत्व होता है। हमारे ज्योतिष का आधार दो ही है, पॉइंट है, या तो अमावस्या या पूर्णिमा। पूर्णिमा मतलब एनर्जी आमने सामने है, आप बदलाव ला सकते हैं। और पूर्णिमा की बात कर रहा हूँ, तो अमावस्या है तो एनर्जी बिल्कुल पॉइंट है। अगेन दोनों जगह परिवर्तन की जगह आप जो लोग ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, दान मान तो हम ऐसे करते रहते हैं, दान करना चाहिए। और अगर आंखा का भय लग रहा है तो हम थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण से संबंध नहीं है। ऐसे भी अमावस के दिन कुछ करना चाहिए। हमारे यहाँ लोग अब जाते हैं अमावस के दिन किसी को दान करते हैं, अच्छा काम करते हैं। हाँ, आज ये शनि अमावस्या भी है, शनि को बोलते हैं, लेकिन शनि की अमावस्या जो शनिवार के दिन होती है उसका अलग महत्व होता है। ये आज गुरुवार के दिन है तो इसका वो महत्व नहीं है। तो गुरु के साथ जब शनि बार आएगा, शनि को आएगा, गुरु शनि को कंट्रोल करता है, इसलिए नेगेटिव नहीं है। अगर आप अच्छा से कोई काम करेंगे तो आपका वो इच्छा बड़ी पूरी होगी। जो लोग सिद्धियां करते हैं उनके लिए तो ये समय उस तरह का है। मेरा काम डराना नहीं है, क्योंकि पब्लिक में ऐसी भय बैठा हुआ है। मैं एक आदमी हूँ, भय को निकालना, अगर मैं ज्ञानी समझा जाता हूँ, जब बोलता हूँ हाँ अज्ञान उसको मैं दूर करूँ, ना कि अज्ञान को। ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों के मन के अंदर के भय को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यही कोशिश हमारी भी है। लेकिन सर, जो लोग घरों में हैं, आप जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, शनि जयंती आज है, वट सावित्री का व्रत आज है। एक तरफ हमने सुना है, पुराने लोग कहते हैं कि जब भी ग्रहण पड़े तो पूजा पाठ का काम नहीं होता, तो ऐसे में आज शनि जयंती और वट सावित्री के व्रत के मौके पर पूजा पाठ कब करें, क्या ना करें? देखिए, आपने देखा होगा पूरे देश में कहीं पर भी मंदिरों के कपाट बंद नहीं किए। इसका मतलब है कि पूजा पाठ पे रोक टोक नहीं है, उस तरह की मंदिरों की पूजा वैसी हो रही है। और अगर आप शनि जयंती माने और वट वृक्ष माने बाहर चुके हैं, उनको लेकर अगर आप पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि होता क्या है, जो नए मंत्र है वो आपको ना याद होंगे, कुछ लोग एक आध याद कर लें, परसेंटेज ज्यादा नहीं है, अधिकतर लोगों को ना याद होंगे। जो आप मंत्र करते हैं उन मंत्रों का आप रिसाइटेशन करें और ध्यान से बैठे, अलग अच्छा सुंदर माहौल बनाए। डोनेट कर सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। और इससे आप करते हैं तो डेफिनेटली अच्छा दिन है।
शनि जयंती भी है और अमावस का दिन है। सूर्य ग्रहण का असर भारत में नहीं है, अमेरिका में है, कनाडा में है और कई यूरोप वगैरह में है। तो जब हमें ग्रहण दिखेगा ही नहीं, अस्तुता हुआ है तब तो ही नहीं। और लोग बोलते हैं कि 148 साल पहले आया था। मेरे पास में तर्क है कि 148 साल पहले आया था, मैं देखना आया था, 26 मई को आया था। उस समय हमारे भारत में बिजली नहीं थी। बिजली कलकत्ता में आई कब? 1879 में। तो ना तो पंचांग शक्ति थी, ना किसी जानते पंचांग शक्ति, 2-3 शक्ति थी वाराणसी में, एक इधर प्रयागराज में हुए उज्जैन वगैरह में। तो मतलब ना जानकारी थी, अस्तुता हुआ था। जब अस्तुता ग्रहण है तो इसका कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए इसके लिए कोई ग्रहण से लेके कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन आप हर रोज आपको स्वस्थ रखने के लिए योगासन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, मन को स्वस्थ करने के लिए आपको मन प्रयास करनी चाहिए और अपने प्रभु से जुड़ने के लिए भी आप अच्छा काम करके तो नियमित रूप से करें। आज का दिन चूंकि विशेष है, अगर आप आज करेंगे जाहिर है जब आप शुरू होती है अमावस्या होती है तो उसका फल कई गुना होता है कि आपका मन आसानी से लगता है। जी, हालांकि आप कह रहे हैं कि देश पर इसका असर नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा नहीं बोला जी, देश पर असर होगा, प्रकृति पर असर होगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ व्यक्ति पर जिस राष्ट्रीय से बात करते हैं वो असर। फिर भी हर डाउट पर बात करनी चाहिए हमें। जी, पूरी दुनिया के देशों पर होगा, पूरी दुनिया की प्रकृति पर असर होगा, ये सब कुछ होगा। अच्छा, ग्रहण दो तरह के होते हैं। एक ग्रहण होते हैं जो व्यक्तिगत खत्म होते हैं, एक होते हैं जो देश के लिए, राजा के लिए, उस तरह से वो अलग है, वो अलग विषय। लेकिन व्यक्ति के जहाँ ताल्लुक उसमें आम लोगों के लिहाज से बहुत से सवाल जब मन में होते हैं जो हम लोग भी बचपन से सुन रहे हैं, जिस पर हम अभी बात भी करें। एक पॉइंट और उसमें है कि जिस वक्त ये ग्रहण का वक्त होता है, भले ही वो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि इस वक्त खाना नहीं खाते। अब जो लोग सुबह से, जैसे मैं भी अभी बुलेटिन में हूँ और इसके बाद खाना खाने का मेरा कार्यक्रम था कि भाई मैं खाना खाऊंगी, तो क्या नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करूँ अभी? तो आज बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए और उससे कोई कुपाच नहीं होता, आज कुछ असर नहीं है उसका। खाना खाइए, जो आपको रूटीन उसको डिस्टर्ब न कीजिए। देखिए भ्रम तो मैं नहीं फैला सकता ना। आपका इतना बढ़िया चैनल है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, दर्शक पढ़ लिखे हैं, मैं ऐसी बात नहीं करता। असर नहीं है व्यक्ति पे, उस तरह से असर नहीं है जिस तरह के ग्रहों का असर होता है। देश पर है, प्रकृति पर है, देश के राजाओं पर, पूरे देश के राजाओं पर, आज भारत के नहीं, समझिए अलग असर है उसकी। क्या प्रश्न बताऊंगा। अच्छा, तो ये भी बता दीजिए देश के लिहाज से ये ग्रहण कैसा है, देश के राजा के लिहाज से ये ग्रहण कैसा है? राजा के लिए ठीक है, लेकिन देश में का कुशल आने वाले राजा को कुछ होना, राजा आप कुशल कुशल आपको 6 महीने में इसी परिस्थिति। क्या कुछ और परेशानी आ सकती है सर आने वाले वक्त में? जैसे कि हमने कोरोना संकट में देखा है, सेकेंड वेव बहुत ज्यादा खतरनाक रही, थर्ड वेव को लेकर खतरा ज्यादा है क्या? थर्ड वेव आ सकती है सितंबर से नवंबर के बीच में, अगर हमने सावधानी नहीं करती तो वी आर हेडिंग टू ए वेरी बैड टाइम, नंबर 1। और चूंकि वैक्सीनेशन हो रहा है, बहुत अच्छे हो रहा है, टीम अच्छा करती है और उसको उसी रफ्तार की रफ्तार बढ़ेगी। जितना हमारी हर्ट इम्यूनिटी तैयार होगी उतना हम हमारे लिए अच्छा होगा। उसको करना चाहिए, क्योंकि हम अच्छा लोग भी अलर्ट हो गए अब। ये ग्रहण से एक सबक लेना चाहिए, जो हमारा डिस्टेंसिंग का नियम है, सैनिटाइजिंग का नियम है, उसको फॉलो करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। तो हमारी जो, क्योंकि हम सीधा सिर्फ ग्रहों पर डिपेंड करके अपना जीवन नहीं चलाते, कभी नहीं चलाता हूँ, किसी को ऐसा बोलता भी नहीं। ग्रह अपना से करते, मेरी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारियां करना चाहिए। अगर मैं जिम्मेदार हूँ तो जिम्मेदारी करता हूँ, देन लॉट ऑफ डिफरेंस इन माय लाइफ। सर, इस पूरे साल में 4 ग्रहण है कुल मिलाकर, 2 चंद्र ग्रहण, 2 सूर्य ग्रहण, जिसमें से दूसरा एक चंद्र ग्रहण 26 मई को हुआ, आज पहला सूर्य ग्रहण है, बाकी 2 ग्रहण और है पूरे साल में। इस संख्या 4 को आप कैसे देखते हैं? आपका ज्योतिष क्या कहता है? अधिकतर 7 ग्रहण हो सकते हैं और जब 4 से ऊपर हो जाते हैं तो खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो खतरनाक मामला है वो बृहस्पति है। बृहस्पति के पूरी दुनिया में बदलाव लाया हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी कोई बीमारी हमारी जिंदगी में, ऐसी बीमारी आए पूरी दुनिया हिल जाए, हुआ नहीं। तो बृहस्पति से ताल्लुक है और जो माहौल अगले मार्च तक चलने वाला है उसको उसमें देखिए, अगर ये यहाँ दिखता इसका हमें असर होता।
तो ऐसा असर व्यक्तियों पे नहीं है, लेकिन प्राकृतिक है, राजाओं पे असर है, नीतियों पे असर है, देश की जो है वो अर्थव्यवस्था पे असर है, ये सारे असर है। एक्चुअली हम बदलाव के दौर से, हमारा बदलाव के दौर से चल रहे हैं, और ये बदलाव बड़ी द्रुत गति से, तीव्र गति से हो रहा है। ये हमको समझना पड़ेगा। उन बदलाव से हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे, जैसे हमको सैनिटाइज करना नहीं कर रहे, मास्क लगाना नहीं कर रहे, उनकी हमारी इमरजेंसी को नहीं ध्यान दे रहे, उसको चूंकि गति से मार मार के दिखाऊंगा। अगर आप गलती करोगे छोड़ूंगा नहीं आप। हाँ, शनि अलग है, लोग शनि की बात करते, दंडा अधिकारी वो अलग है, होता है बिल्कुल सांस रोक देता है, आपकी सांस रोक, बृहस्पति का असर आपकी सांस है। फिलहाल तो देश का ऐसा ही हाल है सर, लोग अब डरकर मास्क लगाने लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने लगे हैं। हमारे गांव में होता है आपका टेटुआ दबा देगा, ये बृहस्पति का रोग, पूरी दुनिया का टेटुआ दबा, सांस की समस्या में है कि तब आपको। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि वक्त के साथ साथ ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, उनकी चाल बदलती है, उसी के हिसाब से परिणाम आते हैं, और अगर लोगों ने सावधानी रखी तो बेहतर रहेंगी चीजें, लेकिन अगर इसी तरीके से लापरवाही रखी जैसी हमने पिछले दिनों देखी तो फिर स्थिति और खराब होगी, ऐसा आप कह रहे हैं? आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैंने बोलता रहा 2019, ये जो डेकेड है, ये दशक जो है बदलाव का दशक है पूरी दुनिया में, और इसमें जो बदलाव आएंगे तो इससे हमारे अगले 70 साल तय होंगे। तो उस तरह के ज्योतिष को जानता हूँ, यहाँ पर हमारे बदलाव का समय है, एक ग्रहण का सवाल नहीं है, पूरी दुनिया की सोच में बदलाव आएगा, रहन सहन में बदलाव आएगा, आ ही रहा है। हम क्या खाएं इसमें बदलाव आएगा, हम कितना डिस्टेंसिंग से करें, और हम एक दूसरे के बारे में सोचें। मैं सोचता रहा हूँ, हमको सामने वाले को सोचना पड़ेगा, हमारे उसकी चिंता करनी पड़ेगी। सामने वाले से मुझे तो कोरोना हो सकता है ना, उसका मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, तो व्यक्तिगत नहीं हो सकता। पिछले कई 7 सालों से दुनिया की बात कर रहा हूँ, देश की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बड़े व्यक्तिगत हो गए, स्वार्थी हो गए, तो हमको वासुदेव कुटुंबकम की तरफ चलना पड़ेगा। मुझे सबकी बात सोचनी पड़ेगी, सबको सबकी बात सोचेंगे तभी कोरोना से निपटेंगे, और आगे जो बदलाव है मुझे खास बदलाव है। कल आप घर में अभी आपके स्टूडियो आता था, यहाँ से प्रोग्राम चेंज। आपने सही कहा, आपने सही कहा, और ये बदलाव महसूस किया भी है आसपास के लोगों में भी, जो आप कह रहे हैं सबको साथ लेकर चलना, सबकी फिक्र करना। पिछले दिनों जिस तरह से सेल्फिश इंसान हो चुका था, स्वार्थी हो चुका था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था, वो वक्त बदला है। आज पड़ोस की चिंता है, रिश्तेदारों की चिंता है, अपने परिवार की चिंता है, और पैसा कमाने के पीछे जो लोग भागते थे आज सेहत के पीछे भाग रहे हैं और चाह रहे हैं कि खुद भी स्वस्थ रहें और आसपास के लोग भी स्वस्थ रहें। और हाँ, हाइजीन एक बड़ा बदलाव आया है जो शायद पॉजिटिव चेंजेस देश में लाएगा। बहुत शुक्रिया अजय बाम्बे जी, इतने डिटेल तरीके से हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। साल का पहला सूर्य ग्रहण है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारी तमाम एस्ट्रोलॉजर से बात हुई है, इसके नतीजे खराब नहीं हैं, बेहतर संकेत मिल रहे हैं, लेकिन हाँ, आपकी सावधानी बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। एक छोटा